Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, the Maiman Merchant Association's Mu'azzul Muslimin High School, Parbhani, Standard 10th Semi Division, Boys and Girls. मैं आपका साइंस टीचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 के तहत वीडियो नंबर 3 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, मुनासिब फिगर्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ी आसानी से समझता है। एक दो चार छोटे छोटे टर्म्स आपको जहन में रखने पड़ेंगे, इसके लिए प्लीज़ तैयार हो जाइए। मैं शुरू कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपकी बुक की लैंग्वेज मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें पहली चीज़ लिखी हुई फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम वीडियो 1-2 में पढ़ के आ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन होंगे प्लांट्स में वो फ्लावर्स होते हैं। उसमें इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल व्हर्ल्स। फ्लोरल फूल से बने हुए, फ्लावर से बने हुए। व्हर्ल्स को एक्चुअल मीनिंग होता है घेरे। तो चार घेरे 4 व्हर्ल्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम और सबसे अंदर गाइनेशियम जो है तो आपको बना हुआ नजर आएगा, इसलिए लिखा हुआ है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं आपके सामने। ये फिगर्स में रखने की कोशिश कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, जहन में रखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपके सामने आती है इस फिगर में, डंठल जिसे हम कहते हैं कैलिक्स, फूल का निचला हिस्सा जो होगा हरे रंग का जिसके ऊपर फूल टिका हुआ होता है, उसे और एक लैंग्वेज में हम लोग सेपल्स भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो आपके सामने आती है दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम में ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का सारा हिस्सा, मतलब ये स्टिग्मा, कलगी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद स्टाइल, ये नली, और उसके बाद ये ओवरी, ये तीनों चीजें मिलकर गाइनोशियम बनता है। उसके बाद तीसरा जो व्हर्ल है उसका तीसरा हिस्सा जो बनेगा दैट इज एंड्रोशियम, मतलब यहाँ पर ये जीरे की शक्ल का जीरेदान जिसे उर्दू में कहते हैं, एंथर्स, और उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स, और ये इस तरह का ये ट्यूब मिलकर बनता है एंड्रोशियम। और चौथा और आखिरी पार्ट आपके सामने आता है कोरोला। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है एंड्रोशियम मतलब क्या, तो एंथर प्लस फिलामेंट। तो ये हिस्सा जो रहेगा दिस इज कॉल्ड एज एंथर। उसके बाद ये जो डंठल रहेगी दिस इज फिलामेंट, और ये दोनों मिलकर बनते हैं एंड्रोशियम। उसके बाद गाइनेशियम में स्टिग्मा, ये कलगी, दिस इज द स्टिग्मा, ध्यान रखिए, प्लस स्टाइल, मतलब ये उसके नीचे लगी हुई ये नली स्टाइल, प्लस ओवरी, मतलब ये इसका जो निचला हिस्सा होगा। ये इतने हिस्से मिलकर जो है तो गाइनोशियम बनता है। तो एंड्रोशियम मीन्स एंथर प्लस फिलामेंट, गाइनेशियम मीन्स स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। इस तरह की 3 चीजें मिलकर ये हमारा एक पूरा फ्लावर बनता है। आगे चलते हैं इनके डिटेल्स और इनका फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन कैसे होता है वो समझने के लिए। अब ये ध्यान में रखिए, ये फिगर है आपके पास कैलिक्स, ये इसको हम सेपल कहते हैं, गाइनोशियम जो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से बना हुआ, एंड्रोशियम एंथर और फिलामेंट से बना हुआ, और ये जो पत्तियां हैं ये कोरोला कहलाता है। उसके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको बुक में 3 चीजें दी हुई हैं, वो तीनों चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। पहला है एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर कॉल्ड एज इसेंशियल व्हर्ल्स। इसेंशियल वर्ल्स मतलब ये जरूरी घेरे होते हैं, जरूरी हिस्से होते हैं फूल के। क्यों? बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब इतने पूरे फूल में से ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, ये दोनों मिलकर ही फूल के हिस्से बनना शुरू होते हैं, फूल रिप्रोडक्शन शुरू करता है। उसके बाद दूसरे जो 2 हिस्से हैं कैलिक्स एंड कोरोला, दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी वर्ल्स। एक्सेसरी मतलब साथ में लगने वाली चीजें। आपने एक 2 व्हीलर गाड़ी ली तो साथ में आप आईना लेते हैं, कवर लेते हैं, अच्छा सा स्टिकर लेते हैं। वो गाड़ी में ना भी हो तो गाड़ी चलेगी, इसलिए जो बाकी की चीजें आप खरीदते हैं दैट इज एक्सेसरीज। तो ये एक्सेसरी वर्ल्स होंगे, ये जरूरी हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्स, जो अंदर के घेरे हैं, अंदर के हिस्से हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कैलिक्स और करोला जरूरी होते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ, मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैलिक्स के जो तमाम हिस्से, जो डंठल में जो हिस्से होंगे दे आर कॉल्ड एज सेपल्स,
एंड दे आर ग्रीन इन कलर्ड, वो हरे होते हैं, लाजमी तौर पर हरे होंगे। मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स, कोरोला मतलब जो पत्तियां होंगी वो पेटल्स, दे आर कॉल्ड एज पेटल्स एंड दे आर वेरियसली कलर्ड, मतलब ये गुलाब हो तो लाल रंग का, कोई और फूल हो तो कोई और रंग में होंगे। ये असल में कुदरती निज़ाम है कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, शहद की मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, इसलिए वो चटकदार जो तो कलर्स में होते हैं, जिसकी वजह से वो जानदार उनकी तरफ अट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आता है फ्लावर्स के दो टाइप्स। फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, यूनि एक और बाय मीन्स टू। अब यहाँ पर ये हिबिस्कस मतलब जासुंदी का फूल जो हम हमेशा जिसमें जिक्र करते हैं, इस एक ही फ्लावर में आपको मेल एंड फीमेल दोनों तरह के प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, मतलब एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी उसके अंदर एक ही फूल के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब दोनों नर और मादा वाली दोनों प्रॉपर्टीज इसमें हैं, इसलिए ये बायसेक्सुअल कहलाएगा। हिबिस्कस यानी जासुंदी का फूल ये हमारा बायसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद सम फ्लावर्स में ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं का मतलब क्या होगा कि हम बायसेक्सुअल में कह रहे हैं कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों भी एक ही फूल में होने चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग फूलों में आ गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ पपाया फ्लावर, पपाया का जो फ्लावर होगा उसमें एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम नहीं होगा, दूसरा फ्लावर ऐसा होगा जिसमें गाइनोशियम होता है, एंड्रोशियम नहीं होता, और इस तरह उनमें किसी एक मेल या फीमेल की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल अच्छी तरह आपके जहन में आ जाना चाहिए, सिंपल सी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मेनी फ्लावर्स हैव द स्टैक, STALK स्टैक, मतलब हम उसको उर्दू में डंठल कहते हैं। फूल होगा, फूल के नीचे उसकी अपनी अकेली डंठल अगर होगी तो दैट इज द पेडिकल, ये डंठल को हम पेडिकल कहते हैं, और इस तरह पेडिकल रखने वाले फ्लावर्स को पेडिसिलेट कहा जाता है, मतलब जिनको डंठल होती है। जबकि कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं दे डू नॉट हैव स्टैक, उनके साथ स्टैक नहीं होता, एंड दे आर कॉल्ड एज सेसाइल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फिगर रखी हुई है, इनको अपनी डंठल नहीं होगी, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये सेसाइल फ्लावर्स कहलाएंगे। फ्लावर्स में पहले दो टाइप, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल, यहाँ पर दो टाइप, पेडिसिलेट एंड सेसाइल, ये दो टाइप। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम, और वह है एंड्रोशियम इज मेल वर्ल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमेंस, और वहीं पर गाइनोशियम इज फीमेल वर्ल एंड इट्स मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। ये बुक की सेम लैंग्वेज मैंने यहाँ पर रखी हुई है। आपको बताया हुआ है एंड्रोशियम मतलब ये मेल गैमेट, मतलब जीरेदान होगा ये, और उसके बाद ये इतना हिस्सा इसका मेल हिस्सा कहलाएगा, बायसेक्सुअल फ्लावर है हिबिस्कस का, और उसके बाद स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, और उसके बाद प्लस ओवरी, इतना हिस्सा मिलकर इसका बनता है फीमेल पार्ट। इसको फीमेल वर्ल, फीमेल हिस्सा भी हम लोग कहते हैं। तो एंड्रोशियम स्टेमन भी कहलाता है, मेल वर्ल भी कहलाता है, गाइनोशियम कार्पेल भी कहलाता है, फीमेल वर्ल भी कहलाता है। आगे चलते हैं, इसके बाद ये एंड्रोशियम स्टेमन गाइनोशियम कार्पेल्स के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिया हुआ है, ये पैराग्राफ मैंने जानबूझकर बुक की लैंग्वेज में यहाँ पर रखा हुआ है, साथ में अपने तौर पर मैंने एक फिगर लगाई हुई ताकि कुछ पार्ट्स आपको यहीं का यहीं समझा सकूं। पहली चीज लिखी हुई, मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल्स, ये तो हमारी दो बार बात होगी पहले। दीज में बी सेपरेट और यूनाइटेड, ये अलग अलग हो सकते हैं या एक दूसरे से मिले हुए भी हो सकते हैं। ओवरी, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज द ओवरी। तो ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड, बेसल निचले सिरे पर, ये निचले डंठल रहेगा यहाँ पर, डंठल के फौरी बाद जो है तो ओवरी आती है ऑफ ईच कार्पेल, अ होलो खोखली स्टाइल, ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो नली यहाँ पर आपको दिख रही है, बीच में पोलन ट्यूब है यहाँ पर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये स्टाइल कहलाएगा। और उसके ऊपर ये चिपचिपी कलगी होती है, मतलब जो स्टिकी सब्सटेंस इसके ऊपर लगा होगा, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन इसके ऊपर आकर चिपक सकते हैं। तो ये स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी, ये ओवरी से निकलकर ऊपर की तरफ आती है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ये हम बात कर चुके हैं। ओवरी कंटेन्स वन और मेनी ओव्यूल्स, ये इस तरह का एक हिस्सा ओवरी का काम होगा। ओव्यूल्स मतलब इसको बोलेंगे मादा जवाजे पैदा करना। फिर आगे एम्ब्रियो सैक, मतलब ये जो एक हिस्सा होगा, सैक मतलब थैला,
एम्ब्रियो सैक मतलब जिसमें एम्ब्रियो होता है, इस तरह की थैली। तो एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल्स। इसमें हैप्लॉइड एग सेल्स होंगे। हैप्लॉइड मतलब जिसमें एक सेट एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई के बारे में हम उसमें लास्ट में बात करेंगे। तो आपको फिलहाल क्या ध्यान में होना चाहिए, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। इसको और हम लेबल करने के लिए चलते हैं आगे के फिगर पर। ये देखिए पॉलिनेशन पहले देख ले। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ANTHER, एंथर, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। एंथर मतलब ये फिगर देखिए, उसके लिए pollination occurs with the help of abiotic agent, wind, water and biotic agents, for example insects and other animals। ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये पोलन ग्रेन्स, और ये उसका इसको एंथर कहेंगे हम लोग। उसके बाद ये फिलामेंट, यहाँ से पोलन ग्रेन जब एंथर जब मैच्योर होकर बर्स्ट हो जाएगा, तो बर्स्ट होने के बाद ये पोलन ग्रेन यहाँ पर खुल जाते हैं। अब ये 2 तरीकों से स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। 2 तरीकों से मुराद क्या होगा, नंबर 1 के सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इस तरह के 2 टाइप्स हम इसको कहते हैं। अगर यहीं से निकला हुआ पोलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है या ओवरी तक पहुंचता है, सेम फ्लावर है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। हाँ, अगर यहाँ से निकलकर ये दूसरे फ्लावर तक जाता है तो हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, उसी फूल के पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंचे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। एक फूल के, एक अलग फूल के पोलन ग्रेन्स दूसरे किसी अलग फूल के अलग फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन मतलब किसी तरह से पोलन ग्रेन्स का निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचना, चाहे सेम फ्लावर हो या कि दूसरा फ्लावर हो। एक पॉलिनेशन की जो मीन्स हैं, जो तरीके हैं, ये 2 तरीकों से, अबायोटिक, गैर जानदार। अबायोटिक मतलब कई बार ये हवा से निकलकर ये पोलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा तक जाएंगे, या पानी से भी जा सकते हैं, या किसी और जरिए से भी जा सकते हैं। अगर बेजान यानी गैर जानदार चीजें हों तो उसे हम अबायोटिक एजेंट्स कहते हैं। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स, शहद की मक्खी, कीड़े मकोड़े, इस तरह के कोई भी दूसरे जानदार अगर ये पॉलिनेशन का काम करते हैं, मतलब क्या करेंगे, शहद की मक्खी यहाँ पर बैठी, उसके पैरों से पोलन ग्रेन चिपक गए, वहां से निकलकर वो दूसरे फूल पर बैठी, वहां के स्टिग्मा तक पहुंच गए। तो इस तरह से कुदरती तौर पर 2 तरीकों से सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं असल में हम लोग अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की तरफ। उसके लिए मैंने फिर से ये फीमेल पार्ट, जो फीमेल वल है, इसको पूरा सा यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये समझाने के लिए आपको। पहले समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या। फर्टिलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय फ्यूजन, मिलाप ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट फूल के अंदर जो होंगे वो पोलन ग्रेन्स कहलाएंगे। फीमेल गैमेट जो होते हैं इसको हम ओव्यूल या एग भी कहते हैं हम लोग। तो पोलन ग्रेन का एग से मिलना, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से, नर जवाजों का मादा जवाजों से मिलाप होना, दिस इज द फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली दिस प्रोसेस हैपन्स इन दिस प्लेस। ये जो फिगर होगी हमारी इसमें होगी। यहाँ पर 1 2 3 कुछ पोलन ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इसका स्टिग्मा है। स्टिग्मा पर आकर पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद चिपक गए। चिपकने के बाद ये पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब एक्चुअली इनिशियली नहीं होती। जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन मतलब यहाँ से एक नली से फूटती है और ये नीचे ओवरी तक जाएगी, तो इसको पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, और ये ट्यूब जो बनती है इसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ये 2 स्पर्म सेल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्पर्म्स और ये ओवम दोनों यहाँ पर आकर मिलकर जाइगोट बनेगा। ये हिस्सा ओवरी कहलाता है, हम पहले बात कर चुके हैं। उसके अंदर ये ओव्यूल होगा, ओव्यूल में ये एग्स होते हैं। ये एम्ब्रियो सैक मतलब जो थैले की बात होगी, तो ये इस तरह का एक हिस्सा इसका एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। एक बार पोलन ग्रेन अपने एंथर से निकलकर अगर यहाँ पर आकर फ्यूजन करते हैं, मिलाप करते हैं, तो ये एक फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इस तरह यहाँ पर एक नया जानदार पैदा होने की शुरुआत होती है। इसी को जो बुक की फिगर दी हुई है आपकी, उस फिगर को हम समझते हैं पहले। बुक की फिगर के नीचे टाइटल लगाया हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आपको 9th का याद होगा कि 2 तरह के पौधे होते हैं, एक जिसमें फूल और बीज लगते हैं, एंजियोस्पर्म जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और एक जिसमें फूल और बीज नहीं लगते।
तो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। एंजियोस्पर्म्स की बात चल रही है यहाँ पर, फिर वही देखिए ये ओरिजिनल फिगर। यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे कि मैंने ये जो गाइनोसियम यहाँ पर रखा है इसमें पोलन ग्रेन यहाँ पर है, मगर आपको पोलन ट्यूब नजर नहीं आ रही। तो इनिशियल फेज में पोलन ट्यूब नहीं होगी, ये नेचुरल है बिफोर पॉलिनेशन। स्टिग्मा, स्टाइल, ये पूरी ओवरी, पोलन ग्रेन आ गया, आने के बाद इसका जर्मिनेशन होगा, मतलब इससे एक अखवा फूटकर यहाँ से एक नली नीचे तक आती है, इसे पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, पोलन ग्रेन के 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर जो है तो अंदर की तरफ छोड़ेगी। अंदर की तरफ छोड़ने के बाद ये यहाँ पर आएंगे ओव्यूल्स तक, ओव्यूल्स तक आकर इनका फ्यूजन होगा और फिर उसके बाद ये मेल और फीमेल गैमेट मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद ये हिस्सा दिया हुआ है आपको बुक में, इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में नहीं है। असल में ये यहाँ पर जहाँ पर ये एक एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक का एक्सपांशन आपको यहाँ पर करके बताया हुआ है। इसमें एक सेल्स मतलब ये ऊपर से आने वाला एक सेल है, फिर एक सेल के बाद ये 2 सिनर्जिड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सिनर्जिड्स का फंक्शन है कि ये इस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं नीचे की तरफ आकर फ्यूजन करने के लिए। सिनर्जिड्स इनका जिक्र नहीं, लेकिन फिगर में है नाम, सवाल ना आ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पोलार न्यूक्लियस यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बीच में न्यूक्लियस होता है ये, और इस तरह से मिलकर ये पूरा का पूरा ये एक जो तो एम्ब्रियो सैक के अंदर होने वाली प्रोसेस है। इस तरह ये डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स के तहत, इस हेडिंग के तहत आपको बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन से मुराद जो बीज होता है, जब बीज बन गया, जाइगोट बन गया, वो जाइगोट आसपास में कहीं पर गिर गया, मिट्टी में गिर गया या आपने उसको डाल दिया और फेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब मिट्टी में अगर नमी, पानी, हरारत सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है, न्यूट्रिशन अगर मौजूद है, तो वो उससे अखवा फूटने का अमल ये जर्मिनेशन कहलाएगा। बुक में लिखा हुआ है ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, जो ओव्यूल था वो एक बीज में बदल जाएगा, एंड ओवरी इनटू फ्रूट। मतलब यहाँ पर हमने जो पहले की फिगर में देखा था उसको हम वापस चलते हैं यहाँ पर, कि ये जो यहाँ पर जो होगा ये बीज बनेगा और बाकी की जो ओवरी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो हम जो फ्रूट्स खाते हैं वो ये हैं और उसके अंदर जो बीज निकलते हैं असल में ये बीज होता है। तो आगे की तरफ फिर से वापस चलते हैं हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में, कि फ्रूट्स में तब्दील हो जाएगा ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद सीड्स फॉल अपॉन की हम लोग बात कर चुके हैं। जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। अंदरूनी हिस्सा जो होगा वहां पर जाकर जो फूड जमा होती है वो फूड जमा होकर इसका सीड का जर्मिनेशन होगा, एंड दस अ न्यू प्लांटलेट, एक नया पौधा जो तो बनना शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर ये खत्म होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम पहले के 2 वीडियो में यूनिसेलुलर पढ़ चुके हैं, मल्टीसेलुलर का हमने अब शुरू किया। इसके बाद के वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो में बनाकर इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और अपने अपने छोटे छोटे डायग्राम्स के साथ अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर रखिए, ताकि आपको बाद में मुख्तसर रिवीजन में चैप्टर याद आ जाए। अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।